साथियों, वीडियो के शुरू में सीसीटीवी की एक क्लिप देखी होगी जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दो व्यक्तियों को बड़ी बेरहमी से मार रहे, लात, गुस्से, रोड और लगातार ही मार रहे। साथियों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको नीचे गिर के बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है, और ना ही ये कोई बदमाश, गुंडे या चोर इस टाइप के व्यक्ति हैं। आपको आश्चर्य होगा, जिसको पीट रहे हैं वो भारतीय सेना का एक कर्नल और उसका बेटा है, और जो पीटने का जो आरोप लगा है वो लगा है पटियाला पंजाब पुलिस के ऊपर। साथियों, पूरी घटना के ऊपर चलते हैं। ये घटना 13 मार्च की है और आज 17 मार्च है। आज ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस बेरहमी का जो सीसीटीवी है वो पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। साथियों, इसमें भी एक बात जो आ रही है कि पहले जो एफआईआर की गई थी वो अज्ञात व्यक्तियों पे की गई थी, पर आज 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। इसका मतलब जो पीटने वाले थे कर्नल साहब को और उनके बेटे को, वो पटियाला पुलिस के कर्मी थे। साथियों, हम पूरी घटना के ऊपर चलते हैं। यह घटना बताई जा रही है 13 मार्च की, जब कर्नल और उसका बेटा एक ढाबे के ऊपर खाना खाने के लिए रुके तो पीछे से 2 पुलिस की गाड़ियां आ गई और वहां पर पार्किंग को लेके विवाद हो गया, और ये तू मैं बढ़ती हुई ये मारपीट में बदली होगी, और मारपीट से ये बेरहमी की मारपीट पे चली गई, जहां पर कर्नल साहब के बेटे का एक वीडियो आया है कि हमारे को 40-45 मिनट तक लात, गुस्से, रोड से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि हम दोनों बेहोश हो गए, और बेहोश होने के जिंदर ढिल्लों और इन लोगों ने कहा है कि आपने भी पटियाला ही रहना है और हमने भी रहना है, और आपका एक बेटा भी है, कल को पटियाला में ही रहना है उसने। जब मैंने पूछा कि सर एटलीस्ट आई कार्ड और फ़ोन दे दो, तो इन्होंने कहा जे सवेरे तक हालत हुई तो आ जाओ, एक इनकाउंटर करके आए हैं तो देखियो दूजा ना कर दिए। इन्होंने इस तरीके ना ऑलमोस्ट नियर अबाउट इस सेंटेंस कुछ बोलने के बाद में भी जब हमारी आंखें खुली तब भी हमारे को पीट रहे थे, और साथ ही साथ में इन दोनों को धमकी दी गई कि आपको भी पटियाला में रहना है और हमारे को भी पटियाला में रहना है। एक एनकाउंटर हम करके आए हैं, तो आगे आप अपना ध्यान रखना। मतलब आप सोच सकते हो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं होते हुए एक भारतीय सेना का कर्नल साहब है, जो देश की सुरक्षा में और वहीं पर पुलिस कर्मियों पर भी संविधान की जिम्मेवारी है, देश के अंदर कानून बनाने की जिम्मेवारी है, शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी है। अगर एक जो सुरक्षा कर्मी है वही इस तरह के अपराध करने लग गया, तो फिर आम जनता का क्या होगा। मैं तो एक बात से और भी आश्चर्यचकित हूं कि अगर यहां पर कोई भारतीय सेना का जवान अगर होता तो क्या उसको इस तरह से इतनी जल्दी न्याय मिल जाता, जबकि ये 13 तारीख की घटना है और 17 तारीख के बाद में पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर हुई है और उनको लाइन हाजिर किया गया है। तो जवान कहां अपनी आवाज उठाता। तो ऐसे तो पता नहीं कितने जवान आज तक पूरे देश में पुलिस कर्मियों के हत्थे चढ़े होंगे, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई होगी। तो यहां पर जो 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप सोच सकते हो कितना लंबा टाइम के बाद में यह एफआईआर दर्ज हुई है। साथियों, मैं आप कितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करो, पर मेरे हिसाब से इसकी कोई निंदा नहीं है, यह एक कर्तव्य है। पूरी बॉडी में मार्क्स हैं
और मेरे को एक दो हेड इंजरीज हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को लिटा के बैट्स, रॉड्स, मेटालिक रॉड्स, लेग्स, ये सारा से मारा है। एटलीस्ट हम लोगों को 45 मिनट्स तक मारा है। मेरे डैड वापस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद वापस निकाल के खींचा, उनको फिर भी मारते गए जब वो अनकॉन्शियस ही थे। फिर मैं उनको जब बचा। देखो साथियों, हो क्या रहा है। संविधान की शपथ लेके और शपथ आम जनता की सेवा की लेके और उसी आम जनता का उत्पीड़न, शोषण किया जा रहा है। साथियों, रोंगटे खड़े करने वाली घटना है ये कि एक कर्नल साहब के साथ में इस तरह का जुल्म किया गया है। तो आम जनमानस का क्या होता होगा, सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। साथियों, अब जो पंजाब पुलिस ने इस पे बड़ा एक्शन लिया है और इस घटना में शामिल 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस संबंधी पुलिस लाइंस थाने में सभी पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 45 दिनों के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। मैं इसके लिए पंजाब पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि देर से आए पर दुरुस्त आए, कि 13 तारीख से लेके और 17 तारीख तक उन्होंने कार्रवाई करने या इस पे लिपापोती करने की एक तरह से कोशिश ही थी पूरी की पूरी, कि कर्नल साहब को न्याय मिलने में या उनके एफआईआर दर्ज होने में 13 तारीख से और 17 तारीख का बीच का समय लगा। इंसीडेंट ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ आई कैन से फॉर द इंटायर पंजाब पुलिस के साडे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 65 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ PPR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲਈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਰਲੀ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸ। ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ